अशोक गहलोत ये कहते नजर आ रहे हैं कि बगावत अलाकमान के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन पायलट के खिलाफ। लेकिन उन्होंने जैसे ये बयान दिया उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई और अब उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, जो कि उनके काफी करीबी थे, अशोक गहलोत की एक एक कदम की खबर लोकेश शर्मा को थी। उन्होंने अब एक ऐसा धमाका कर दिया जिससे कि अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ जादव। अशोक गहलोत को ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से 2020 से लेकर के 2022 तक का पूरा ब्यौरा पेश किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कैसे अलाकमान को ब्लैकमेल किया गया और कैसे मीडिया में खबरें सर्कुलेट करने के लिए अशोक गहलोत ने उन्हें कहा था। ये जो पूरी खबर, चलिए हम आपको बता दें। लोकेश शर्मा ने सबसे पहला हमला 2020 के मानेसर संकट को लेकर बोला। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीजेपी के अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत आपकी सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे और आप खुद सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे, तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? जिन लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें वापस क्यों लिया? 10 अगस्त 2020 को जब जैसलमेर के होटल में यह संदेश मिला कि तथाकथित बागी यानी कि पायलट गुट वापस शामिल हो रहे हैं, तो आपने और आपके विधायकों ने उसी वक्त अड़कर विरोध क्यों नहीं किया? कुछ भी हो जाए उन्हें वापस नहीं लेंगे। 2020 से लेकर के 2022 तक अशोक गहलोत को कुछ याद क्यों नहीं आया? ये चुपचाप मुख्यमंत्री पद का आनंद लेते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। दूसरा और सबसे बड़ा हमला 25 सितंबर 2022 को जयपुर में हुए उस हाई वोल्टेज ड्रामे पर, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन बतौर पर्यवेक्षक जयपुर आए। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि पर्यवेक्षकों के आने से 2 दिन पहले ही गहलोत को सब पता था। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप से बात करने के बजाय जैसलमेर की उड़ान भर ली। लोकेश शर्मा का आरोप है कि गहलोत ने खुद उन्हें यानी कि लोकेश शर्मा को फोन करके निर्देश दिया था कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि विधायक नाराज हैं और चाहते हैं कि हम में से ही किसी को सीएम बनाओ वरना हम इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक होने के बजाय सभी विधायक को शांति धारीवाल के घर इकट्ठा करके वहां से जबरदस्ती इस्तीफे देने के लिए स्पीकर सीपी जोशी के घर क्यों भेजा गया? अलाकमान पर दबाव क्यों बनाया गया और विधायकों से 1-to-1 राजकुमारी क्यों नहीं होने दी गई? एक लाइन के प्रस्ताव की जगह 3 शर्तें कि फैसला अक्टूबर में लो, ग्रुप में बैठक करके लो और हमारे बीच से ही सीएम बना, ये सभी मांगे क्यों रखी गई? लोकेश शर्मा ये नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि गहलोत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। गहलोत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, जबकि कांग्रेस लीडरशिप उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहती थी। लोकेश शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि गहलोत ने सीधे तौर पर अलाकमान को ही षड्यंत्रकारी बता दिया, जो पूरी तरह से गलत है। शर्मा ने यह भी कहा कि एक तरफ गहलोत फॉरगेट एंड फॉरगिव की बात करते हैं और कैमरों के सामने हम एक हैं का नाटक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक रूप से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अपने किसी एक बात पर क्यों नहीं टिकते? लोकेश शर्मा के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त भयंकर खींच, बौखलाहट और बिलबिलाहट में, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया है कि अब राजस्थान में उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो बड़े फैसले ले रहे हैं, गहलोत उसमें रोड़ा बन रहे हैं। शर्मा ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि गहलोत इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि सिद्धारमैया जी ने सैर अलाकमान की बात मान ली, जबकि गहलोत ने अलाकमान को चुनौती दी। तो लोकेश शर्मा ने एक की बात एक अशोक गहलोत पर ऐसे जहरीले बाण छोड़े हैं जिससे बच पाना शायद अब गहलोत के लिए मुश्किल साबित। तो इस खबर पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।